कविता के माध्यम से कवि ने भारत के वीर सपूतों को देश प्रेम की भावना से जागृत किया है। इनके अंदर आत्मविश्वास और धैर्य, वीरता जगाने आदि गुणों को विकसित करने का प्रयास किया है। इस पाठ में ये बताया गया है कि हम बच्चे ये बता रहे हैं कि हम प्रभात की नई किरण हैं, हम सुबह की नया सवेरा हैं, हम दिन के आलोक नवल हैं, हम दिन के आलोक नवल हैं, नए सवेरा है। यह हम नवीन भारत के सैनिक, हम नए भारत के सैनिक हैं और धीर, वीर, गंभीर और अटल हैं। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के, हम पहरेदार ऊंचे हिमालय पर्वत के हैं, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, यानी हम सुरभि स्वर्ग का आनंद भी लेते हैं। हम शांति दूत धरणी के, हम पृथ्वी की शांति दूत हैं और सभी को छाया भी देते हैं। वीर प्रसू की माँ की आँखों के हम नवीन उजियाले हैं, वीर माताओं की माँ के हम नए उजाले हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, यानी गंगा यमुना और हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। हम शिवा और महाराणा प्रताप हैं, भले ही घास की रोटियां खाएंगे, हम भले ही दुख के दिन काटेंगे, लेकिन किसी जुल्मी के आगे अपना सिर नहीं झुकाएंगे। देखो इसमें प्रश्न दिया है, धीर वीर गंभीर कौन है? धीर वीर और गंभीर बच्चे हैं। बच्चों में अच्छे संस्कार कहाँ से आते हैं? बच्चों में अच्छे संस्कार माता पिता से आते हैं। प्रश्न नंबर 3, वीर प्रसू किसे कहते हैं? वीरों को जन्म देने वाली माता को वीर प्रसू कहते हैं। देखो प्रश्न नंबर 4 में राणा प्रताप और कौन सी विशेषता का उल्लेख अंतिम वाक्यांश में किया गया? घास की रोटियां खाएंगे, कितना भी दुख उठा लेंगे, लेकिन किसी जुल्मी के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। अंतिम वाक्यांश में इसी विशेषता का उल्लेख किया गया है। वीर बालक कविता का सार लगभग 4 पंक्तियों में लिखना। इसके कवि ने इस पाठ के माध्यम से भारत के वीर सपूतों में देश प्रेम की भावना को जागृत किया है। उनके अंदर आत्मविश्वास, वीरता, धैर्य, गंभीरता आदि गुणों को विकसित करने का प्रयास किया गया है।